अरूज चल रहा है पीपल्स पार्टी का इस वक्त। अरूज है जनाब जरदारी साहब के इस्तेसना की वजह से नहीं, सिर्फ जिस तरह की स्पीच की आज बिलावल साहब ने, उन्होंने बहुत से लोगों को बहुत से मशवरे दिए। उसमें सबसे अपोजिशन को मशवरा दिया, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का ख्वाब पूरा करने जा रहे हैं वो। उन्होंने कहा 18वीं तरमीम किसी का बाप नहीं चैलेंज कर सकता है इसको, लेकिन इनको ये नहीं पता कि जब किसी का बाप इसको चैलेंज करने पे आएगा तो किसी का बाप जो है उस 18वीं तरमीम को रोक नहीं सकेगा। अभी किसी का बाप जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है 18वीं तरमीम के उसके आने में। जब भी किसी का बाप इसमें इंटरेस्टेड होगा फिर किसी का बाप 18वीं तरमीम को रोक नहीं सकेगा, क्योंकि इन सियासतदानों की टके की हैसियत नहीं है। अगर देखा जाए एट लार्ज, सबकी बात नहीं कर रहा, मतलब 60-70% आप कह सकते हैं, मे बी आप मुझसे डिसएग्री करें, तो औकात और हैसियत तो है कोई नहीं। बातें बड़ी बड़ी सुना लो, मैं बिलावल साहब की बात नहीं कर रहा, जनरली बात कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की बिलावल साहब ने। उन्होंने ये कहा कि शहबाज शरीफ मेहनत तो कर रहा है, जो उनके अल्फाज में था, लेकिन जब तक सियासतदान अपनी किस्मत अपने हाथ में नहीं लेंगे तो समझ नहीं आया मुझे कि उन्होंने शहबाज साहब को मुखातिब करके ये बात क्यों कही कि जब तक शहबाज साहब या सियासतदान अपनी किस्मत अपने हाथ में नहीं लेंगे। हम तो समझते हैं कि अपनी किस्मत अपने हाथ में लेकर चल रहे हैं और अपने हिसाब से सारे फैसले कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रा समझने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन ओवरऑल अब डिबेट जो है वो ख़त्म हो जानी चाहिए 27वीं आईनी तरमीम पर। आज के प्रोग्राम के बाद एक पार्लियामेंट है, जिस तरह की भी है, जैसी भी है, उसने 2/3 मेजॉरिटी के साथ इस तरमीम को पास कर लिया है। अब देखें, दुनिया जहान में पार्लियामेंट के पास इख्तियार होता है, ठीक है, हर जगह पर चेक एंड बैलेंस होते हैं बाहर के ममालिक के अंदर। बाहर को ये नहीं कर सकता कि पार्लियामेंट को इस तरह का अपने लिए बिल प्रिविलेजेस ले ले कि अवाम बाहर निकलाते हैं अदरवाइज प्रोटेस्ट करने के लिए। पार्लियामेंट ये नहीं कर सकती वहाँ की कि जी वो अवाम को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर कोई ऐसा फैसला कर दे कि यानी कि जिससे बुनियादी आपकी बुनियादी ढांचे जो हिल जाए। लेकिन वो होता है तहजीब याफ्ता अक़वाम के अंदर। पाकिस्तान इज़ अ ग्रोइंग डेमोक्रेसी, जिसमें एवोल्यूशन के साथ डेमोक्रेसी भी आ रही है। तो यहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी का मतलब है हाथ में आपके डंडा है, जायज़ डंडा है पार्लियामेंट का, और उसके साथ अगर आप भागते रहे, आइन को अपने हिसाब से करते रहे, तो आप लीगली इसमें कुछ गलत नहीं है। लीगली आप 3 कोर्ट्स बना सकते हैं और लीगली आप किसी को भी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कह सकते हैं। अब देखें ना, आज एक नया उन्होंने दिया है कि चीफ जस्टिस वो होगा सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज होगा बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड द वफाकी आईनी अदालत के। इस वक्त जैसे कि मिस्टर हिज एक्सेलेंसी जो है वो है या अफरीदी साहब जो है वो इस वक्त अगर हैं चीफ जस्टिस, वो सीनियर है। कल कलाम वो जब रिटायर हो जाएंगे तो अगर वफाकी आईनी अदालत का जो चीफ जस्टिस है वो सीनियर होगा तो वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान होगा। तो पार्लियामेंट चाहे सब कुछ कर सकती है। आप पार्लियामेंट की नीयत पे शक करें, आप सवाल कर सकते हैं, आप पार्लियामेंट की जो इख्तियार है उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। पार्लियामेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट को रिप अपार्ट कर दे, और सुप्रीम कोर्ट भी ऐसी कि जिसका कोई एतराज़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अगर कोई एतराज़ होता तो अब तक फुल कोर्ट बुलाया जाता। अगर उनको लगता कि आइन और दस्तूर और उसकी धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं तो अब तक उसका फुल पैनल बन चुका था। ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा, कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो ये सब कुछ इस तरह हो रहा है जनाब, मामला चल रहे हैं। आज के बाद हम 27वीं आईनी तरमीम को दफन करके आगे चलेंगे, लेकिन आज का शो क्योंकि कौमी असम्बली ने 27वीं आईनी तरमीम 2 तारीख से मंजूर की और इसमें सब शामिल हैं। आज आप अगर नवाज शरीफ साहब को हम दिखा सके, वो भी खड़े हुए इस वक्त वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं, जिस तरह वो तशरीफ़ लाए, बड़े अरसे बाद पार्लियामेंट में आए। इसका मतलब ये है कि इस सारे आईनी तरमीम के अंदर उन्होंने आज आकर ये साबित किया कि ही इज़ ऑल विद दिस आईनी तरमीम, ही इज़ स्टैंडिंग बाय विद दिस होल एंटायर सिस्टम। जो लोग बदगुमानी पैदा करते हैं उनके हवाले से कि नवाज शरीफ साहब का मूड कुछ और है, शहबाज शरीफ साहब पता नहीं क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने सारे अफवाहों को तरदीद कर दिया। जाके पाकिस्तान में 27वीं आईनी तरमीम आ चुकी। इस तरह की और तरह भी अगर पार्लियामेंट ये भी चाहे कि जी पार्लियामेंट की मुद्दत 20 साल होनी चाहिए और प्राइम मिनिस्टर की फिक्स टर्म 10 साल या 20 साल होनी चाहिए, तो कौन रोक सकता है? ये तो बड़ी आईनी चीज़ें। सेनेटर फैसल वाउडा साहब, मजहर अब्बास साहब, अतर काजमी साहब, अगर वाडा साहब मुबारकबाद आपको देने के बाद सबसे पहले मैं अगर क्रिटिक्स लग रहे हैं मुझे, 2 क्रिटिक्स है, उनके पास चला जाऊँ और उनसे जानने की कोशिश करूँ कि प्रॉब्लम क्या रह गई है। अब मजहर अब्बास साहब, क्या एतराज़ है 27वीं आईनी तरमीम में आपको? अब तो आपके सामने आ गई, लास्ट टाइम शो में आपके सामने नहीं थी। ले आओ भाई, क्या रह गया सर पीछे? सही बात है। मैं तो आपका ये प्रोग्राम जो है ना, हमारे शहर में लाइट गई हुई है, शहर में कह रहा हूँ, हमारे एरिया में, और पिछले 1 घंटे से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा। पढ़ नहीं पा रहा। और आर्टिकल 6 भी देख लिया, बहुत चीज़ें देख ली, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। फैसल वाडा साहब को कॉल कर लेते, आपको कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा पढ़ा देते वो।
नहीं नहीं, फैसल वाडा साहब ने तो पहले ही मिठाई तकसीम कर दी। जिन लोगों ने मिठाई, और उस पर अगर फैसल वाडा ने वो पढ़ा हो, फाजिल जमीली ने, एक हमारे जो दोस्त हैं, उन्होंने एक गज़ल भी शेयर की अपनी कि हम लाठियाँ खाते हैं, मिठाई नहीं खाते, मर जाते हैं औरों की कमाई नहीं खाते। वाह, ये उनकी वो गज़ल है। तो ये जो चीज़ है, देखिए, औरों की कमाई नहीं खाते, ये जो चीज़ है इस वक्त, जो बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पार्लियामेंट को मुकम्मल इख्तियार है, वो गैर जमहूरी तरामीम को भी जमहूरी अंदाज में पास कर सकती है। और जो आपने नवाज शरीफ की बात की, ये भी आपने बिल्कुल ठीक कहा। और नवाज शरीफ साहब आज फिर ये ज़रूर सोचें और बताएं, क्या उनका जहांगीर करामत को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पे एक बयान देने पर इस्तीफ़ा मांगना सही था या गलत था जी? मुझसे भी फिर आज बताएं। वो नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, वो आप वो बताएं और फिर ख़ुद सोचें कि क्या 12 अक्टूबर को, क्योंकि इस मुल्क में हर चीज़ कौमी मफाद में होती है, इस मुल्क में हुकूमत भी कौमी मफाद में गिराई जाती है और हुकूमत बनाई भी कौमी मफाद में जाती है। तो क्योंकि कौमी मफाद हमारे यहाँ डिफ़ाइन नहीं है कि कौमी मफाद है क्या, हर आदमी अपने लिहाज से कौमी मफाद डिफ़ाइन करता है। बिल्कुल एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए, वोटिंग के ज़रिए आपने 27वीं तरमीम पास कर ली, ये आपका राइट है, बिल्कुल राइट है। नवाज शरीफ साहब 15वीं तरमीम भी वो जो जिसमें वो अमीरुल मोमिनीन बनने जा रहे थे, वो भी मिनटों में पास कर ली थी। तो पार्लियामेंट के पास बिल्कुल इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट की जो इस वक्त सूरत हाल है, वो आपने ख़ुद बयान कर दी कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस वक्त, मुझे PCO के जजेस अच्छे लगने लगे हैं। ये जो जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो बिल्कुल जो गवर्नमेंट है उसने पास कर लिया, गवर्नमेंट को ये राइट है कि वो चलाए, हुकूमत चलाएं 27वीं तरमीम में। कल फिर रोए ना, कल जब ये हुकूमत ऑपोजिशन में हो, बिलावल भुट्टो अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को ये कंप्लीट कर रहे हैं, इस चीज़ को, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की अगर क्लॉजेज में कामरान इस वक्त पढ़ना शुरू कर दूँ ना आपके सामने, इनकी हिम्मत नहीं हो सकती उन चीज़ों को रिवाइव करने की जो इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखी है। 18वीं तरमीम की बात की, आज तक 2008 से 2025 में आ गए हैं। बिलावल बताएं कि उसमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये नहीं लिखा हुआ कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन है। बताएं, सिंध में कोई एक मिसाल दे दें कि उन्होंने सिंध के अंदर जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को बनाया हो। बातें करना बड़ी आसान होती है। किसी का बाप 18वीं तरमीम ख़त्म नहीं कर सकता, तो 18वीं किसी का बाप 18वीं तरमीम पे अमल भी नहीं करवा सकता। आप अमल करवा के देख लें, उसमें नहीं लिखा हुआ कि मकामी हुकूमतों तक जाएगी, डेवोल्यूशन ऑफ पावर जाएगी। क्यों नहीं डेवोल्यूशन ऑफ पावर जो है वो नीचे तक? आप 27वीं तरमीम में इस चीज़ को इंक्लूड करने को तैयार नहीं है। एमक्यूएम तो अब जाहिर है हैंडपिक्ड एमक्यूएम है, वो क्या बोलेंगे, लेकिन उनकी इस तरमीम को भी इसका हिस्सा नहीं बनाया गया। ये हालत है इनकी। तो ठीक है, इस वक्त जो चीज़ है वो चल रही है, गवर्नमेंट चल रही है। आई कैन वेदर आई विल डिफर इट और नॉट, दैट डजंट मैटर। बट मेरे नज़दीक इस 27वीं तरमीम से पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत नहीं, कमज़ोर हुई है। सर, आप लोग वैसे भी मैटर नहीं करते। मैं तो हैरान हूँ, आप लोगों ने अपने आप को पता नहीं क्या समझा हुआ है। आप लोग हैं कौन? मतलब मैं कब कह रहा हूँ, एक मिनट मैं कौन हूँ, ये कोई और थोड़ी डिफाइन करेगा। मुझे पता है मैं कौन हूँ, बस ठीक है, शुक्र आपको पता है तक। लेकिन क्या मैं किसी के कहने पर अपना ओपिनियन बनाऊंगा? ये नहीं। आपकी इंडिपेंडेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से सर हम आपके गर्विदा हैं, और इसलिए आपको बार बार इनवाइट किया जाता है, बार बार आप कॉलम लिखते हैं, बार बार किया जाता है। लेकिन आप लोग हैं नोबडी। मतलब मैं तो जहां से मैं देख रहा हूं ना, वो यार जहां से जिस जगह से मैं देख रहा हूं, आप लोग बहुत ही नीचे हैं। हम हैं। और आप यकीन करें, सिर्फ आप ही नहीं, ये जो नारे लगा रहे थे ना पार्लियामेंट में, किसी का बाप नहीं ये कर सकता, ये सब भी वहीं पे खड़े हुए हैं। ये तो अभी इनकी गुड्डी चढ़ाई हुई है, जब इनकी गुड्डी उतारेंगे ना इंशाअल्लाह, मैं